मैया नवरात्र व्रत की कथा का तीसरा भाग। देवी कहने लगी, दूर दूर करो। देवी कहने लगी, उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था, उस दिन का एक दिन का व्रत का पुण्य अपने पति के रोग और कोढ़ को दूर होने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरे पति का रोग और कोढ़ दूर हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति क्रांति युक्त हो गया, जिसकी क्रांति के सामने चंद्रमा की क्रांति भी क्षीण हो जाती। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्यों को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछी वस्तु देने वाली और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता हो और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला की मेरे पिता ने कुष्ठा के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपरूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दिन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इसी प्रकार उस सुमति के मन से देवी की बहुत स्तुति की। उससे की हुई स्तुति को सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उद्दाल नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान, जितेंद्रीय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनवांछी वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, कृपा कर मुझे उस नवरात्रि विधि बताएं। हे दयावंती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं और उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गोविंद भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय। मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विनी मास के कुशल पक्ष की प्रतिविधा से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सकें तो एक समय भोजन करें, पढ़ें, लिखें, ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उसकी निधि विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अधैर्य दें। बिजौरा के फूल से अधैर्य देने से रूप की प्राप्ति होती है और जायफल से कृति और दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले के भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अधैर्य देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिलम्ब, नारियल, दाख और कदम, इनसे हवन करें। गेहूं होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों की तेज और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। आंवले से कृति और दाख से केले पुत्र हो। कमल से राज समान और दाखों की सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को नम्रता के साथ प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दें। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का घोड़े का फल प्राप्त होता है। जो इस कथा को पढ़ता है या सुनता है हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। हे ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को
ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। गोविंद भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्मा मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसा ब्रह्मा जी का वचन